मंदिर को धर्म से जोड़ा गया और धर्म के नाम पर धंधा किया गया, धर्म के नाम पर लूट किया गया, धर्म के नाम पर ही डकैती डाली गई। बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। अगर मैं पर्ची निकाल दूंगा तो बड़ी मछली इस जाल में फंस जाएंगी और उनको ही निपटा दिया जाएगा। ब्रजभूषण सिंह भाजपा के नेता बोलते हैं, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। आप सोचिए इसमें किसका किसका नाम है। लोग सच्चाई जानते हुए भी इस वक्त अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने हिंदुस्तान अखबार को ट्वीट किया है। हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि मंदिर में चढ़ावा गिनने वाला आरोपी लवकुश साल भर में करोड़पति बन गया। मतलब जो आदमी, अखबार की कटिंग जो है, जो आदमी, जो लोग चढ़ावा गिन रहे थे वे लोग साल भर में ही करोड़पति बन गए। आगे लिखते हैं नेहा सिंह राठौर, चढ़ावा गिनने वाले करोड़पति हो गए, चढ़ावा चढ़ाने वालों के बच्चे बेरोजगार हो गए, बेचारे दुखी होकर मंदिर लूटते देख रहे हैं। सभी जानते हैं कि चंदा चोरों का असली बॉस कौन है, लेकिन नाम लेने में डर रहे हैं। क्या यही दिन दिखाने के लिए वोट मांगे गए थे? एक और बड़ा खुलासा आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं। कमलेश लिखते हैं कि अनुमानित लागत 150 करोड़ आरएसएस द्वारा दिल्ली के झंडेवालान में बनाया गया 3 प्रमुख इमारत साधना, प्रेरणा और अर्चना 3.7 एकड़ में निर्मित बहुमंजिला टावर है। 300 कमरे हैं, कार्यालय, सभागार और सम्मेलन कक्ष व्यवस्थित है। कोई अकाउंट नहीं आरएसएस का, कोई फंडिंग नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन भी आरएसएस का नहीं है। और जब प्रियंक खड़गे ने कहा कागज दिखाओ तो इनके सीने पर सांप लौट गया। पैसा कहां से आया, पैसा किसने दिया? ये पैसा 150 करोड़ किसने डोनेट किया? जांच होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों जांच नहीं की जाएगी। मोहन भागवत ने भगवान राम को, वही मोहन भागवत जो आरएसएस के मुखिया हैं, जनसत्ता की रिपोर्ट कहती है कि मोहन भागवत ने भगवान राम को बताया इमाम हिंद। अब आप बताइए, जो गरीब मासूम मजलूम बेचारे हैं वे कहते हैं भगवान राम। वे लोग कहते हैं कि भगवान राम सबसे ऊपर हैं। वे लोग कहते हैं कि बिना नागा किए हुए हम लोग रामायण देखने जाते हैं। जब मां दुर्गा की मूर्ति बैठती है नवरात्रि में, रात में रामायण चलता है, दिन में गाने चलते हैं और हम लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं। और विजयदशमी के दिन भगवान राम रावण को मारते हैं, दशानन को मारते हैं और उस दिन दिवाली मनाई जाती है। असत्य की हार होती है, सत्य की जीत होती है। लेकिन जिनका नाम सत्य से जोड़ा जाता है, उन्हीं के घर में लाखों हजारों करोड़ की चोरी हो जाती है और बोलने वाला कोई नहीं है। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही मंदिर ट्रस्ट बनाया गया था और ट्रस्ट में शामिल लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। चंपत राय खुलेआम खुले आसमान के नीचे मौज काट रहा है। सुबह सुबह चंपत राय धूप में बैठता है, विटामिन डी लेता है, जबकि उस आदमी की असली जगह
जेल होनी चाहिए थी। उस आदमी को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ भी चाह करके चंपत राय को नहीं बचा सकते। ऊपर कोई बैठा हुआ है जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऊपर है, वो बैठ करके चंपत राय को बचाने का काम कर रहा है। वकीलों ने बाकायदा मीटिंग की अयोध्या में। उन लोगों ने कहा कि चंदा चोरों के लिए अदालत में हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का वकील ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग भगवान राम को मानते हैं। जो लोग जय श्री राम बोल करके मुसलमानों की हत्या करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो लोग भगवान राम को धंधे के तौर पर यूज कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं। डासना मंदिर के महंत पुजारी यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा है, राम मंदिर को, सुनिएगा गौर से, राम मंदिर को आरएसएस ने अपना मनी कलेक्टर सेंटर बना रखा था। चंपत राय अपने मालिक को पैसा इकट्ठा करके पहुंचाते थे। मालिक कौन थे? कौन है मालिक? पैसा कहां जा रहा था? मोहन भागवत को सुरक्षा क्यों दी गई है? कौन है मोहन भागवत? छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। केजरीवाल का बहुत बड़ा बयान दोस्तों सामने आ गया है। केजरीवाल का बयान मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। उसके पहले आप राजेश साहू क्या बोल रहे हैं सुनिए। संजय सिंह जब जमीनों के घोटालों के कागज लेकर एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने कहा, हम तो जमीनों के घोटाले की जांच कर ही नहीं रहे, हम तो चंदा चोरी की जांच कर रहे हैं। सुनिए केजरीवाल। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही, वो जांच कौन करेगा? अब किसी भी प्रकार से कोई शक और शुबा की गुंजाइश रह ही नहीं जाती कि अयोध्या के राम मंदिर में बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। बड़ा घोटाला हुआ है और इतना बड़ा घोटाला है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब आप बताइए इन चंदा चोरों को क्या कहेंगे? चंपत राय अभी तक खुली हवा में सांस क्यों ले रहा है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अनिल मिश्रा को लेकर के जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? उसके चेले कितने थे? पैसा कहां जा रहा था? अब तक इतने दिन गुजर गए, एसआईटी फाइनल नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? ईडी की एंट्री क्यों नहीं हुई? सीबीआई की एंट्री क्यों नहीं हुई? और तमाम एजेंसियों की एंट्री इस मामले में अब तक क्यों नहीं हुई? अपने आप में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है।